हेलो एवरीवन, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त संपत तिवारी। सो फाइनली ये हमारे टीजीटी, पीजीटी या और बाकी सारी वैकेंसीज़ के जो है वो आंसर कीज़ आ चुकी है। कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी बच्चों से बोल दिया था कि ऑलरेडी डिले हो रही है लेकिन कभी भी आ सकती है, और एक लाइन मैंने बोली थी कि आंसर की या रिजल्ट एक दिन में आ जाएगा, लेकिन आपकी प्रिपरेशन एक दिन में नहीं होगी। तो आप अपनी मेंस की तैयारी चालू रखो। और एक मैंने एक क्राइटेरिया दिया था कि यदि आपके नंबर इससे ऊपर है तो भाई आप मेंस की तैयारी चालू रखो, अपनी मेंस यानी कि टियर 2। कई सारे बच्चों ने माना भी, कई ने प्रिपरेशन भी शुरू करी है। कई सारे बच्चे मतलब लगभग 150-200 बच्चे जो ऑलरेडी नॉलेज के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर पढ़ रहे हैं, ठीक है? उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया। तो यदि आप कंप्यूटर साइंस है तो आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, पढ़ना चालू कर दीजिए। आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो शॉकिंग फैक्ट रिवील हुआ उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यानी कि जैसे ही आपका टायर 1 की आंसर शीट आई है, अब एक बहुत शॉकिंग चेंज हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अब वो शॉकिंग चेंज क्या है? ये रिलेटेड है कट ऑफ से, ये रिलेटेड है नंबर ऑफ कैंडिडेट से जिन्होंने कि अप्लाई करा है। ये रिलेटेड है टायर 2 में बैठने वाले स्टूडेंट से। क्लियर? एक 2-3 मिनट का शॉर्ट वीडियो, लेकिन ये बहुत हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है आपके आगे की रणनीति को बनाने में, आपको आगे की चीज़ों को क्लियर करने में। उससे पहले यदि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हमने सिर्फ़ और सिर्फ ₹999 में एक कोर्स लॉन्च करा है जो कि टीजीटी के लिए है अलग, पीजीटी के लिए अलग, सेम फॉर केवीएस, टीजीटी, पीजीटी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए, जिसमें मैं सिस्टमैटिक सिलेबस वाइज़ सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट करा रहा हूँ। तो यदि आप चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एप्लीकेशन की लिंक दिखी है, वहाँ से जाकर आप परचेज़ कर सकते हैं। बात करते हैं मुद्दे की अब हम। तो मुद्दे की बात ये है दोस्तों कि सारे टीचर्स ने अपने-अपने कट ऑफ जो हैं वो बताए थे। हालाँकि नॉलेज स्काई पर मेरे द्वारा कोई भी कट ऑफ आपको नहीं बताया गया था। बच्चों ने जब-जब मुझसे पूछा था, मैंने बोला था कि भई रिज़ल्ट के बाद ही देखेंगे, कोई कट ऑफ के बारे में हम बोल नहीं सकते। प्री डिटरमाइंड मत हो, ठीक है? फिर भी एक बार था कि भाई हाँ, 60-65 नंबर, सभी लोग 60 के नीचे बात कर रहे थे, लेकिन मैंने आपसे बोला था कि भई 65 के आस-पास सिनेरियो रहेगा। अब जैसे ही आंसर कीज़ आई, आंसर कीज़ मतलब एक तरह से अब कट ऑफ ही बचा, बाकी तो रिज़ल्ट आ गया समझ लीजिए अब। तो एक बहुत मेजर और ड्रास्टिक चेंज हमें देखने को मिल रहा है। अलग-अलग टीचर्स ने अपने-अपने कट ऑफ डिसाइड करे थे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर, बच्चों के रिस्पॉन्स के बेसिस पर एटसेट्रा। लेकिन एक चीज़ अब यहाँ जो बहुत कॉमन देखने को मिल रही है कि हर एक स्टूडेंट जिसके अब तक मार्क्स जो भी आ रहे थे, जो कि अनऑफिशियल आंसर कीज़ के बेसिस पर थे, वो हर एक स्टूडेंट के मार्क्स जो है ना वो कम हो गए हैं। ठीक है? मतलब मेरे पास अराउंड 100 स्टूडेंट हैं, 178 स्टूडेंट हैं जो रजिस्टर्ड हैं हमारे कोर्स पर, कंप्यूटर साइंस के मेंस पर। उन सभी बच्चों से मैंने बात करी, वन टू वन बात करी, तो मैक्सिमम और मेजर जो चेंजेस मुझे देखने को मिला है वो ये देखने को मिला है कि भई हर एक स्टूडेंट के मार्क्स ना कम हुए हैं। को बहुत ही रेयर स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो उन्होंने पहले अनऑफिशियल आंसर कीज़ के बेसिस पर देखे थे, वो बढ़े हों। ठीक है? हर एक स्टूडेंट को 2-3 मार्क्स जो हैं, 4 मार्क्स कम हुए ही हैं। ठीक है? अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी क्लियर हो गया है कि हमारा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी नहीं निकलने वाला है। क्लियर? क्योंकि कई सारे बच्चों के साथ क्या था, उन्होंने सर्किल तो फिल करे थे, लेकिन कई बार जल्दी-जल्दी में क्या हुआ था कि उन्होंने ऑप्शन तो पेपर में सही टिक किया था, लेकिन वहाँ पर गलत फिल करके आ गए थे। तो उस वजह से भी, और फिर ईएमआरएस के अपने जो ऑफ़िशियल आंसर्स हैं वो भी चेंज रहे। ठीक है? तो बहुत सारे बच्चों के मार्क्स जो हैं वो बदले हैं। कई सारे स्टूडेंट को तो मेजर चेंजेस देखने को मिला है कि भाई उनके 75 हो रहे थे, लेकिन उनके 69 के आसपास, 70 के आसपास मार्क्स तक गिर गए हैं। ठीक है? तो हर एक स्टूडेंट के 3, 4, 5 मार्क्स जो है वो गिरे हैं। यदि आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके मार्क्स गिरे हैं, तो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएँ। साथ ही हर एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई अपने मार्क्स ज़रूर यहाँ पर लिखें। ठीक है? तो मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगा कि अब जो कट ऑफ है ना, वो कट ऑफ डेफ़िनेटली यहाँ से गिरता हुआ नज़र आ रहा है। 110% कट ऑफ जो है वो गिरता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि जो पहले लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि भाई बहुत ज़्यादा कट ऑफ है, बहुत ज़्यादा कुछ हो सकता है, तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत कुछ मेजर चेंजेस, बहुत कुछ मेजर जो है वो कट ऑफ चला जाएगा, नहीं। ईएमआरएस की आंसर कीज़ के बाद सिनेरियो बहुत चेंज हो गए हैं। आप अभी कमेंट सेक्शन में ही देख पाएँगे। ये वीडियो मैं बनाने से पहले बोल रहा हूँ, है ना? वीडियो रिकॉर्ड करते समय, क्योंकि कभी तो कोई कमेंट है नहीं, तो बनाने से पहले मैं बोल रहा हूँ कि भई आप खुद कमेंट सेक्शन में देख पाएँगे। हर एक स्टूडेंट अब यहाँ पर कमेंट करेगा कि उसके मार्क्स जब और अनऑफिशियल आंसर कीज़ के थ्रू उसने मैच करे थे, कुछ अलग थे। ऑफिशियल आंसर कीज़ के बाद डेफ़िनिटली हर एक स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो गिर गए हैं। 80% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके मार्क्स अब गिर गए होंगे। ठीक है? तो पहले जो कट ऑफ थे वो हर एक स्टूडेंट के 3-4 नंबर ऊपर के बेसिस पर प्रेडिक्टेड थे। अब बच्चों के मार्क्स जो है वो नीचे गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से जो भी
एक्सपेक्टेड कट ऑफ थे, वहाँ से 4 वहाँ से आप 2 से 3 नंबर आप नीचे एवरेज मान के चलिए कि भाई कट ऑफ गिरेगा, ये फिक्स है। स्टिल मैं आपसे बोलूँगा कि यदि आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो 60 प्लस मार्क्स लेकर आ रहे हैं, आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट के क्यों ना हों, यदि आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, चाहे वो मैथ्स हो, सोशल साइंस हो, कंप्यूटर साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, किसी भी सब्जेक्ट से आप आते हों, यदि आपके 60 प्लस मार्क्स हैं, मैं आपसे बोलूँगा आप किसी भी कैटेगरी में हो, 60 प्लस मार्क्स हैं, भाई साहब आप तैयारी शुरू करो मेंस की बिल्कुल बिना डिले किए हुए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में बाहर हुए हैं, बहुत सारे बच्चे लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में बाहर हुए हैं। बहुत सारे बच्चों के मार्क्स बहुत नीचे भी आ गए हैं, ठीक है? तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि इफ़ यू आर अ स्टूडेंट जिसके 60 प्लस मार्क्स हैं, आज से ही जी-जान लगा दो क्योंकि रिज़ल्ट एक दिन में आ जाएगा। देखो पढ़ने का कोई नुकसान है नहीं। आज है आपकी मान लीजिए 6 तारीख, अगले 15 से 17 दिन, मैक्सिमम 17 दिन, मिनिमम 15 दिन, 15 से 17 दिन में आपको रिज़ल्ट देखने मिल जाएगा, यानी कि 2 ढाई वीक में आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा, जैसा कि मैंने बोला है आपसे, ठीक है? तो भाई पढ़ने का कोई नुकसान है नहीं, लेकिन यदि ये 15 से 17 दिन आपने निकाल दिया, आपने नहीं पढ़ा और यदि आपका पेपर बाउंड्री से भी निकल गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ़ क्वालीफ़ाई करना है। हो सकता है मान लीजिए 60 कट ऑफ गया और आप 60 नंबर वाले ही थे, आप हो गए अंदर, ठीक है? अब आपने लेकिन 17-18 दिन जो बर्बाद कर दिए ना, वो आपको बहुत पीछे ले जाएँगे मेंस में। तो भाई तैयारी शुरू रखो। मेंस में यदि देने का मौका मिलेगा ना, तो ये जो 17-18 दिन तुम पढ़ लोगे ना, ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। हर एक वो स्टूडेंट जिसको ये लग रहा है कि बहुत टाइम है, आप अभी जाओ, एक क्वेश्चन लो और उस क्वेश्चन को लिखने की प्रैक्टिस करो। आपके तोते उड़ जाएँगे। आप समझ जाओगे कि भाई चीज़ें उतनी आसान नहीं है, आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग करना है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो मैं एक यही चीज़ बोलूँगा कि एक बहुत शॉकिंग फैक्ट है कि जो भी स्टैंडर्ड सेट किया गया है आपके कट ऑफ का, वहाँ से कट ऑफ डेफ़िनिटली नीचे जाएगा। मतलब ये जो बच्चे बोल रहे थे ना 70 से ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा मेरे भाई। बहुत रेयर स्टूडेंट है जिनके 70 से ऊपर मार्क्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, और रेयर से मतलब ये नहीं है कि तुमने 10, 20, 50, 100 लोगों के देख लिए भाई। 7,000 वैकेंसीज़ हैं टोटल, 70,000 लोग जाएँगे, 70,000 लोगों में से कितने लोगों के भाई 70 प्लस होंगे, तुम ये भी सोचो, ठीक है? तो आपने यूट्यूब पर 100, 200, 500 लोग, 100-200 लोगों के भी देखे होंगे मैक्सिमम, उससे ज़्यादा बच्चों के नहीं देखे होंगे। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि मेजर स्टूडेंट 50 के आस-पास भी तो हैं, उससे ज़्यादा स्टूडेंट 50 के आस-पास भी तो हैं, और जो कट ऑफ बनता है, वो सिर्फ़ टॉपर से नहीं बनता है, वो बनता है एवरेज स्टूडेंट से भी। क्यों? क्योंकि उन्हें 10 गुने लेने हैं। इस पेपर के बाद सिलेक्शन नहीं होना है, इस पेपर के बाद मेंस भी है, ठीक है? तो एक एवरेज कट ऑफ बनेगा जो कि लोअर कैंडिडेट को और अपर कैंडिडेट के एक एवरेज के थ्रू बनेगा, ठीक है? सो आपको इस एक चीज़ को समझना होगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत हैं, लेकिन एब्सेंस भी बहुत थे। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी ने बहुत सारे बच्चों को बाहर कर दिया, कई सारे बच्चों के अच्छे मार्क्स थे, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी उन्हें ले डूबी, ठीक है? तो मैं आप सभी बच्चों से यही बोलूँगा कि होप इज़ स्टिल अलाइव। कट ऑफ और स्लाइटली थोड़ा-सा नीचे जाएगा इस पर्टिकुलर आंसर शीट के बाद। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। सभी बच्चे अपने मार्क्स ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएँगे कि किसके कितने हैं, रिक्वेस्ट करूँगा।